हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हीरोइंस सूत्र, जिसका प्रयोग हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। और इससे 9th में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है, या फिर एक नंबर में भी पूछा जाता है। तो जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आपको बताता हूँ हीरोइंस फार्मूला का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं। इसका जो मेन काम होता है ना, त्रिभुज में जो एरिया होता है उसको निकालने के लिए हम प्रयोग करते हैं। एरिया बोले तो क्षेत्रफल होता है। चलो देखते हैं हीरोइंस फार्मूला का फॉर्मूला क्या होता है या सूत्र। तो ये एस होता है। क्या होता है? एस बराबर होता है ए प्लस में बी प्लस में सी और डिवाइडेड बाय 2। तो एस का मतलब क्या होता है? आप सभी को एस का मतलब पता है? नहीं? तो चलो मैं बताता हूँ। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो चलो हम लिखते हैं इसे। एस का मतलब क्या होता है? ये है त्रिभुज। त्रिभुज के अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक नंबर में आप सभी को इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ए और बी सी का मतलब क्या होता है? ये सारी भुजा होता है त्रिभुज का। कैसे होता है भुजा? चलो देख देख के बताता हूँ मैं। ये हो गया, कितना है? ये है ए, ये भुजा होता है। ये बी भुजा है और ये सी भुजा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ए का मतलब क्या होता है? भुजा। ए भुजा हो गया, ठीक है। और बी का भी मतलब क्या होता है? भुजा ही होता है, ये सेम ही है। और सी का भी मतलब सेम ही है। और इससे रिलेटेड ना हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। उससे पहले ना हम अर्ध परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं बताऊंगा। जैसे ना आप सभी को क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि बोलेगा कि भुजा ए है इतना, भुजा बी इतना है, भुजा सी इतना है। अब अर्ध परिमाप ज्ञात करके बताइए। तो आप कैसे ज्ञात करोगे? या फिर आपको अर्ध परिमाप दे दिया जाएगा, फिर बोलेगा हीरोइंस का सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे? ये सब हम इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो शुरू से लगातार आप देखते रहिए। अगर एक भी कॉन्सेप्ट अगर भूल गए तो दोबारा समझ में नहीं आएगा, इसलिए। और ये बहुत आसानी से मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जो पीछे क्वेश्चन तो ऊपर दिख ही रहा होगा आप सभी को, पहले ही मैंने डाल रखा हूँ। और क्वेश्चन में चलो सोल्यूशन करके बताता हूँ मैं। ये चीज समझ में आ गया। और अब मैंने क्या किया ना कि एक त्रिभुज बनाया। क्या किया? त्रिभुज बना दिया इसी के सामने में छोटा सा। ठीक है, इस त्रिभुज में मैंने क्या किया, ये 3 भुजा होता है, 1 2 3, जिसका नाम हम क्या रखते हैं? ए बी सी रखते हैं। और इसमें ना ए भुजा हमने 40 दे दिया। कितना? 40। और बी भुजा जो मैंने दे दिया 24 और सी 32। तो मेरे को बताना ए कितना दिया है मैंने? ए लिया है मैंने 40। तो बी कितना लिया था? बी कितना लिया है मैंने? 24। यही ना, 24। और सी भुजा कितना है? 32। यही है ना। ये सभी सेंटीमीटर में है। किस में? ये सेंटीमीटर में। अब सबसे पहले आप सभी को क्या करना है? इसका नाम देना है। तो नाम दे दे दो, नहीं भी दे सकते हैं, आपकी इच्छा है इस पे। तो मैंने नाम दे दिया ए बी और सी। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। और ये त्रिभुज का हम क्या निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे? तो ए कितना दे रखा है बताना मेरे को। ए जो दे रखा है 40, ठीक है, सेंटीमीटर। बी कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। और सी कितना दे रखा है? 32 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? उसका फॉर्मूला एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो इससे हम निकालेंगे अर्ध परिमाप। तो चलो अर्ध परिमाप में यही निकाल लूं, दोबारा लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो बताओ ए कितना दे रखा है? 40। बी कितना दे रखा है? 24। और सी कितना है? 32। इन सबको जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो बताओ कितना होगा इन सबके जोड़ने के बाद? कितना होगा बताओ? यहाँ आ जाएगा 6, 3 2 5 और 9। ये 96 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 96। और डिवाइड करना है 2 से, तो कितना आएगा? इसको भाग दे देना है तो होगा 48 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे? 48। समझ में आया आप सभी को? क्या करना है? सबसे पहले
यहाँ पे 96 रहे और इसको 2 से भाग देना है तो कितना आएगा 48। अब हम क्या करने हैं, अब तो हमारा एस भी निकल गया, एस भी निकल गया। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, ए भुजा दे ही रखा है। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। देखिए त्रिभुज जो होता है ना, ये है त्रिभुज, लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है बताना, ये होता है एस बराबर क्या लिखेंगे, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है एस माइनस एस ए होता है, फिर एस माइनस बी होगा और एस माइनस सी। अब एस तो ये होगा जो आपने निकाला है, तो एस आपका कितना निकला है 48, कितना निकला है 48। तो यहाँ लिख दूँ एस कितना निकला है हमारा, एस निकला है 48, ये मैंने लिख दिया। ये आप लिख सकते हो ना ऐसे करके, ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। तो एस कितना दे रखा है 48, 48 लिख दिया। तो ये 48 माइनस ए करना है, ए कितना दे रखा है बताना 40, तो मैंने 40 लिख लिया। और दूसरा 48 में से कितना माइनस करना है 20, 20 कितना दे रखा है बी 24, और 48 में से सी माइनस करना है, सी कितना है 32, ठीक है। तो अब हमें इसे क्या करना है, रूट से बाहर निकालना है, क्या करना है रूट से बाहर। अभी तो मेरे ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं है, ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं इसे तो ठीक है नीचे मैं कर देता हूँ, ठीक है जगह है अभी, ठीक है। तो 48 को तो एज इट इज मैं ऐसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा 48 को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ, 16 के पहाड़े में ये 3 बार में आता है, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, हाँ। फिर इसको मैं घटाऊंगा, क्या करना है घटाना है, तो कितना बचेगा 8, ये लिख दिया। फिर गुना में रहेगा 24 को कैसे लिख सकता हूँ, 24 को मैंने एज इट इज मैंने ऐसे ही लिख दिया, या इसको 24 को 24 ही लिख दिया। फिर मैंने इसको क्या किया 32 में से 16 का टेबल आता है, तो 16 के टेबल में 2 बार में 32 और 3 बार में कितना आता है 48, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा 16। अब देखता हूँ मुझे किस किस चीज की जरूरत है, तो देखो एक यहाँ पे 16, यहाँ पे भी आ जाएगा 8 तिरिक 14, तो देखो हो गया सोल्यूशन। कैसे देखो, ये 16 को 16 लिख दिया एज इट इज, 3 को 3 उतार दिया, 8 को 8। अब हम 24 को कैसे लिख सकते हैं, 8 गुना में 3 लिख सकते हैं, तो भी 24 ही होगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 8 गुना में 3 लिख दिया और 16 को 16 ही लिख दिया। बताओ जो दोनों कॉमन होगा ना वो बाहर निकलेगा, जो कॉमन नहीं होगा वो रूट में ही रहेगा। तो देखो क्या करना है, क्या करना है, देखो यहाँ तक तो दिख ही रहा है, तो मैं आगे वाला स्टेप यहाँ करके बताता हूँ। तो कितना आएगा, देखो ये है 16 और ये है 16, तो ये क्या होगा बाहर आ जाएगा, तो 16 लिख दिया मैंने यहाँ पे। दूसरा देखो ये 8 है और ये 8 है, तो ये ऊपर लिख देना है यहाँ पे 8, बचा क्या 3 3, तो ये यहाँ लिख दो 3 3। और ऐसे ना मतलब ये लगाना नहीं है आप सभी को, मतलब काउंट कर लेना कि कॉमन कौन है, पेंसिल से टिक लगाना है, पेन से मत करना है ऐसे, ठीक है। तो इसे अब मिटा दो। अब क्या करना है इन सबको गुना कर दो, गुना करोगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 16 गुना में 24, यही आएगा ना। अब आपको 16 का टेबल आता है पढ़ लो, या फिर गुना करके भी हम कर सकते हैं। तो देखो मेरे को तो आता है इसलिए तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, लेकिन आपको सॉल्व करके करके आपको दिखाना है, इसीलिए जो भी आंसर होगा आप कमेंट में जरूर लिखेंगे और मैं सोल्यूशन करके बताता हूँ। देखो 16 का टेबल 4 बार पढ़ोगे तो कितना होता है 64, 64 के 4 हासिल कितना बचा 6, और 16 के पहाड़ा में कितने बार में, 16 के पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो कितना होता है 32, 32 और 6 कितना होता है 38, तो यहाँ कितना लिखोगे 32 और 6 कितना होता है 38 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। और ये रहा हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हुआ। और आज आप सभी के लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और वो आपको सॉल्व करके कमेंट में जरूर लिखना है, ठीक है। तो देखो HW में आज का होमवर्क हमारा क्या है कि मैंने ना आपको ना भुजा दे दिया, ए भुजा कितना है, मान लो ए भुजा मैंने 10 दे दिया, ठीक है।
बी भुजा मैंने आपको कितना दे दिया, बी भुजा मैंने आपको 15 दे दिया, और सी कितना दे दिया है मैंने आपको, तो वो भी मैंने 15 दे दिया है। तो मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है, किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके बताइए कितना आंसर होगा। ये रहा आज का आपका HW होमवर्क में। आप सभी को कैसा वीडियो लगा जरूर कमेंट में लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि अच्छे से लोग यहाँ पे आके पढ़ सके। और ज़रूर जो भी कोई इशू होता है तो आप कमेंट में लिखिए। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।